वेलकम टू प्रेप साइंस टेक। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 16 क्वेश्चन तक कर लिया था इसको। आज से क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। 61 क्लासेस है, 61 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्शन टॉपिक से सारे क्वेश्चन है जो 100 प्लस जो बताया था पिछली क्लासेस में 100 प्लस क्वेश्चन है। 120 के नियर अबाउट सारे क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो सारे इसमें कवर किए गए हैं वन बाय वन करके। ओके, तो हम आज के क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री with the surface of the plane. What is the angle of the reflection? What is the angle of the reflection? रिफ्लेक्शन का एंगल कितना होगा, है ना। रिफ्लेक्टेड रे जो निकलेगी नॉर्मल से कितना एंगल बना के निकलेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो पहले हम समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है क्या, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम समझ गए तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब ये जो लाइट आती है तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे बोला जाता है, और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। रिफ्लेक्टेड रे है और ये केस, ये पॉइंट क्या है, नॉर्मल है हमारा, ये नॉर्मल है आई और ये आर है। जो फर्स्ट जो लॉ होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ होता है, तो बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सपोज करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 10 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 10 डिग्री होगा। नहीं, इक्वल होता है दोनों, आई इज इक्वल टू, ये क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ आप से इम्प्लीमेंट आप करोगे इसका, तो ये क्या है, इसका फर्स्ट लॉ अगर करोगे आप तो ये क्या होगा, अगर 30 डिग्री अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस दे रखा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ द इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 30 डिग्री हो गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना इसके लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वेश्चन आता है जो 62 क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया कि स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस है ना। बोथ हैव द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव है। जो फोकल लेंथ हमारा दे रखा है वो क्या है, नेगेटिव है। अभी नेगेटिव से जो फोकल लेंथ होता है एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर कॉनकेव मिरर के केस में, ये कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ होता है क्या, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या, पॉजिटिव होता है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव होता कैसे है कि अगर आप सपोज करो कि कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, कार्टेशियन है जो आप पढ़ा होगा। अब इस पे सपोज करिए कि एक हमने ये इस तरीके का कॉनकेव मिरर बना लिया। कॉनकेव मिरर में जो पॉली सरफेस होता है क्या, इस साइड में होता है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या, पोल है। अब एक पॉजिटिव इधर, ये नेगेटिव, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, सपोज करिए एक लाइन ड्रॉ किया और ये पोल है, ठीक है ना। पॉली सरफेस क्या इनवर्ड है, ठीक है। अब जो हमेशा जो फोकल लेंथ होता है किस साइड में होता है, इनवर्ड साइड में होता है। सपोज करिए ये, तो यहाँ पे क्या फोकस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और ये पोल हो जाएगा। यहाँ पे फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और पोल है, ठीक है। अब इस केस में जो ये जो एफ पी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। इसको इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल लेंथ, है ना। अब फोकल लेंथ किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो अब इस साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में आप अगर जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव, और इधर राइट साइड में आप जाओगे रे तो इधर से इधर टकरा के जाएगी, वापस होगी, है ना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। अब इस साइड में आप जाओगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये फोकल लेंथ किस पॉजिटिव हो जाएगा और इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो किस केस में नेगेटिव हो रहा है, कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव हो रहा है, और इस वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पॉली रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा है, ये वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस इनवर्ड है। जैसे गेंद होती ना, बॉल होता है स्फीयर टाइप में, तो जो ये वाला पार्ट होता है अगर सपोज हाफ पार्ट में कट कर दोगे तो ये क्या बना देगा, कॉन्वेक्स, अरे कॉनकेव बना देगा। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो जाएगा तो हमेशा जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होगा, इनवर्ड साइड में होगा, ये इनवर्ड साइड में होगा, इसलिए। और ये लेंस की बात करते हैं तो लेंस जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो लेंस में जो कॉनकेव होता है वो भी, उसमें भी क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर के एक तो केस में नेगेटिव हो गया,
और कॉनकेव लेंस के केस में भी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, तो इसमें ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस पे ध्यान देना है, फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इस पे केयर करना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि पहले क्या रीड करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लाइट ऑफ द स्पेरिकल लेफ्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर, मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये तो करेक्ट है। आप कभी भी सपोज करो कॉनकेव लो या तो कॉन्वेक्स लो, ऑब्जेक्ट किधर होता है, इसी साइड में होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट इसी साइड में होगा। सपोज करिए कॉनकेव लिए और ये कॉन्वेक्स आपने लिया, ठीक है, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट है किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में रहता है, ये तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी आप डिस्टेंस सब मेजर करते हैं ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं किसके पैरेलल मेजर करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मेजर करते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शन क्या करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन नेगेटिव। राइट क्या हो गया, सपोज करिए ये क्या होगा, राइट हो जाएगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट के केस में जैसे कार्टेशियन अगर सपोज करो कोऑर्डिनेट अगर हम बनाते हैं इसका, तो ये क्या जीरो हो गया, 0 0 पोल पे। अब इस साइड जाओगे तो क्या पॉजिटिव होगा, राइट साइड में जाओगे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव आएगा, है ना। अब इस साइड पोल से अगर इधर जाओगे आप पोल से आप इधर जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, आप पोल से इधर जाओगे तो नेगेटिव लोगे आप। तो इसने क्या बोला, राइट साइड को नेगेटिव बना दिया है, राइट साइड को नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, मतलब ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये तीनों मिल गए, एक ही तो देखना था, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्टली पूछा है, तो हमारा थर्ड जो है क्या फॉल्स है। और डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। अगर आप सपोज करिए कि डिस्टेंस है, आप इसके ऊपर आप मेजरमेंट करोगे, इसके ऊपर जाओगे, आप अबव जाओगे, जैसे 0 0 यहाँ पे है, अब इसके ऊपर जाओगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसके नेगेटिव नीचे आओगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा आपने। तो ये ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है, इस क्वेश्चन के जो पूछा उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है, हमारा ऑप्शन 3 है, ये भी करेक्ट है ये वाला, बट ये रॉन्ग पूछा है, तो रॉन्ग वाले पूछा है, तो कौन सा रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब आते हैं हम 64th क्वेश्चन में। इफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, देन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज, देन द मैग्निफिकेशन वैल्यू इज, अगर m की वैल्यू, अगर सपोज करिए कि इमेज जो है हमारा, इमेज इमेज अगर सपोज करिए वर्चुअल बनता है, वर्चुअल अगर सपोज करिए रियल बनता है, रियल बनता है, तो दो केस होता है, एक तो m क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना, कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है। अब किस केस में ये पॉजिटिव होगा और किस केस में नेगेटिव होगा, है ना। अब सपोज करिए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर वर्चुअल के केस में क्या होता है, ये वर्चुअल केस में होता है तो m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर रियल होगा तो उस केस में क्या होगा, m की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हुआ, कि सपोज करिए कि जैसे कि ये कॉनकेव मिरर हम लेते हैं, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर लेते हैं, अब कॉनकेव मिरर है, अब सपोज करिए कॉनकेव मिरर है, अब इससे ये वापस लाइट आएगी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे आएगी फिर वापस हो जाएगी, ठीक है, इस साइड में, है ना। सपोज करिए यहाँ से, तो इस केस में ये क्या बना, नीचे बना ये, है ना। अब ये नीचे बना और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ पॉजिटिव हो गई, और ये इमेज की जो हाइट है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब कि ये अगर मैं यहाँ पे ये रखूंगा
जीरो जीरो करता हूँ यहाँ पे, है ना, जीरो जीरो करना मतलब न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अब क्या है, जब नीचे के साइड में आओगे तो नेगेटिव हो जाता है और ऊपर के साइड में जाओगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो एम क्या होता है हमारा, मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन हम एच इसको इमेज की जो हाइट को हम एच टू से दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे दिखाते हैं, एच वन से दिखाते हैं। अब ये सपोज करें कि अगर ये नेगेटिव है, अगर रियल इमेज बनता है तो उस केस में एच टू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये जब क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा ये, है ना। अब वही अगर इस साइड में बनता है, इस साइड में सपोज करिए कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इस साइड में जाएगा तो ये लाइट इमेज किधर बनेगा, ऊपर बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो क्या होता है, इमेज की जो हाइट किस में ले जाती है, पॉजिटिव में ले जाती है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच टू बाई एच वन। तो दोनों एच वन तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा, और एच टू वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, वर्चुअल केस में पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ये। एम की वैल्यू वर्चुअल केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और रियल एंड इन्वर्टेड केस में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्चुअल बोल रहा है। तो वर्चुअल अगर बोल रहा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन में, अगर सपोज करें कि इफ एन इंसिडेंट रेज इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, द पाथ इन a concave mirror, then through which point does the ray passes। तो अगर ये जैसे ये बोल रहा है कि अगर सपोज करिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव कॉनकेव मिरर है, किस केस में, किस केस में उसी रास्ते से जाएगी, इंसिडेंट करेगी और उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो कौन सा केस होता है, वो किस पॉइंट से जब पास करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास करती है, इंसिडेंट रहा आती है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद सेम पाथ से वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इंसिडेंट आई यहाँ पे, इंसिडेंट की, इंसिडेंट होने के बाद क्या रिफ्लेक्ट कर जाती है, सेम पाथ से। इस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू जीरो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है आरआरबी के। ठीक है ना, तो किस केस में हो रहा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के केस में हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा 66 क्वेश्चन है, डेंटिस्ट यूज अ कॉनकेव मिरर बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज द रिफ्लेक्शन क्रिएटेड ऑन इट इज, डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये पूछा गया है। रिफ्लेक्शन क्रिएटेड क्या क्रिएट करता है, रियल इमेज क्रिएट करता है या वर्चुअल इमेज करेक्ट क्रिएट करता है ना, तो ये पूछ रहा है। तो कॉनकेव मिरर में क्या क्रिएट करेगा, वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है, ना कि रियल इमेज करता है। कौन सा, जो डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट जो कॉनकेव मिरर यूज करता है वो किस तरीके का इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस केस में क्या होता है कि जो फोकस है ये, और ये पोल है, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और जो बीच में क्या रखेगा, इसके बीच में क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रख देगा, मतलब आपको टिथ जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ से जब फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस केस में किस तरीके का इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसे बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट होता है, और दूसरा एनलार्ज्ड बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, वर्चुअल 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 यहाँ पे मिला, और ये ब्लर्ड लिखा है तो ये गलत। ठीक है, और क्या बना, एनलार्ज बना, मतलब ये लार्ज है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कैसे बनता है, अब सपोज करिए इसका ये पॉइंट है, पॉइंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, और एक तो रे हमारी ये ऐसे निकलेगी, ये रे क्या करेगी, इस साइड में आके मीट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आके ये मीट कर जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, जब आप इसको डैश डैश लाइन से आप खींचोगे, आप इस पॉइंट पे मिस करेंगे। अब इस वाले केस में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे पॉजिटिव होगी,
क्योंकि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज की जो हाइट है वो भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इस केस में क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। ये तो पॉजिटिव जहां भी साइन आपको मिले आप समझ जाना वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है वो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 67 क्वेश्चन में। द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर फॉर द वर्चुअल इरेक्ट इमेज शुड बी, मैग्निफिकेशन और मिरर है फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज शुड बी। तो एम की वैल्यू किस केस में पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, पूछा है। अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया कि जो एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है किस केस में होती है, वर्चुअल के केस में। वर्चुअल के केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये नेगेटिव किस केस में होता है, रियल। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होती है, ये होती है नेगेटिव होती है। अब ये वर्चुअल पूछा और इरेक्ट भी बोला है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑप्शन होगा। 67 इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 68। अब 68 में क्या बोला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज formed by the concave mirror when the object is placed at the center of the curvature of the spherical mirror। अगर कॉनकेव मिरर के केस में अगर आपने सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ द कर्वेचर के ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, है ना, तो इमेज कहाँ पे, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा ये पूछ रहा है। ये सपोज करिए ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अब इससे ये लाइट यहाँ क्रॉस करी, सपोज करिए यहाँ पे क्रॉस कर दी, ठीक है ना। तो इस इमेज, ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट का है और ये क्या है, इमेज है। इमेज है तो इमेज कहाँ बना, सी पे ऑब्जेक्ट भी है और सी पे इमेज भी बना है। तो इमेज ये तो पूछा इसने, पोजीशन ऑफ द इमेज है कहाँ पे, कहाँ बनेगा वो, किस पे बनेगा, ये एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब चलते 69 क्वेश्चन पे। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल एट द प्रिंसिपल फोकस, size of the image formed by the converging mirror when the object is placed at the principal focus। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया है तो इमेज की साइज क्या होगी ये पूछा गया है। तो क्या क्या होगी, जैसे कि आपने सपोज करिए ये हमारा फोकस है, फोकस है और ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अब फोकस पे जब आप रखोगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा ये, है ना, एक तो ये हमारा निकल जाएगा ऐसे, दूसरा ऐसे निकल जाएगा ये, ठीक है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद। अब ये कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे बनेगा और जो इमेज का फॉर्मेशन का होगा इनफाइनाइट पे होगा। दूसरा क्या होता है, हाईली अनलार्ज बनता है, हाईली इनलार्ज होता है, हाईली एनलार्ज्ड बनता है, बहुत बड़ा बनता है, हाईली मैग्नीफाइड जिसको आप बोल सकते हो। हाईली मैग्नीफाइड इमेज की जो साइज होती है वो कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा 69 का, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया, साइज ऑफ द इमेज पूछा गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पर। When an object is placed in front of the convex mirror at a point between the infinity and the pole of the mirror, तो ये सपोज करिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है और इस साइड में क्या होगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे रखा गया, ठीक है, इन्फिनिटी पे रखा गया, इन्फिनिटी पे ये, ठीक है। अब इस साइड में क्या होता है, ये फोकस होता है और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है और ये पोल हो गया। अब पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर रखा गया है
तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज फॉर्म कैसा होगा, रियल होगा। रियल तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे करने के बाद ये वापस हो जाएगी लाइट, ठीक है। इधर से रिफ्लेक्टेड होके चली जाएगी, है ना, इंसिडेंट हो जाएगी और रिफ्लेक्टेड हो गई, इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्टेड हो गई, है ना। अब इसको क्या करोगे, अब वर्चुअली इसको ड्रॉ करोगे, वर्चुअली ड्रॉ करोगे तो ये क्या कहाँ बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे बनेगा, इधर तो ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी है, पर इस केस में क्या ऑब्जेक्ट इमेज की साइज क्या है, बहुत छोटी हो जाती है। तो एक तो ये क्या हो गया, वर्चुअल बना, वर्चुअल। दूसरा डिमनिस्ट हो गया, डिमनिस्ट बनेगा, छोटा। डिमनिस्ट का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा बनेगा ये, ठीक है। तो कैसा, वर्चुअल तो बनेगा बट वो क्या बनेगा, वो डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा बनता है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एक तो सेम शेप होता है, शेप जो होता है क्या होता है, सेम होता है। और कैसा बनता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है, करेक्ट। और तीसरा लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड। और चौथा वर्चुअल होता है ये, ठीक है ना। जैसे कि आप सुबह में आप मिरर में, मॉर्निंग में कभी भी टाइम में प्लेन मिरर में अपने आप को ऑब्जर्व करते हो तो कैसा शेप बनता है, वो शेप जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, स्ट्रेट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, और क्या होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ठीक है, प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर कैसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, आपसे रे, सर के ऊपर से रे आई और इसी से इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड होकर निकल गए यहाँ से। दूसरा दूसरा केस ये हो सकता है, ये यहाँ पे एक रे आई है और रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे निकल जाएगी। अब ये एक्चुअल में दोनों रे मिल तो नहीं रही है, बट ये आपको वर्चुअली आप ड्रॉ करोगे, इसको वर्चुअली आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आके ये मिलेगी, है ना। तो ये जो क्या होगा, एक्चुअली में तो मिल नहीं करी, इसके वजह से अगर एक्चुअली मिलती तो कैसा इमेज बनता, रियल बनता, बट एक्चुअली नहीं मीट कर रही है तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल होता है। ऐसा ही सेम केस आपको कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें रियल में जो रेज होती है वो मीट नहीं करती है, वो वर्चुअली आपको ड्रॉ करना पड़ता है, इस वजह से इसको वर्चुअल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, तो क्या होता है कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल, जो फोकल लेंथ होता है आर इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इसका क्या, फोकल फोकल लेंथ है, और आर क्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है। अब फोकल लेंथ को हम क्या ले सकते हैं, आर बाई 2, ये हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या है, ट्वाइस रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, सेम एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये भी गलत है। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स कर्वेचर, यहाँ से समझ आ रही है, आर क्या, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन, इमेज फॉर द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर के लिए कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक तो वर्चुअल होता है और लेटरल इन्वर्टेड होता है। ये वर्चुअल तो है बट ये लेटरली वर्टिकल है, ये गलत है, ये वर्टिकल है, ये क्या लेटरल इन्वर्टेड है, तो सी का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी 74 क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच ऑल रेज converge is termed as, point at which all rays converged is termed as, point at which all rays converged, किस पॉइंट पे सारी रेज जो होती है वो कन्वर्ज होती है, ये पूछा गया, ठीक है। तो किस पॉइंट पे अगर प्रिंसिपल से अगर लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज इंसिडेंट पे आ रही है, इस पे आ रही है, तो कहाँ पे कन्वर्ज करती है, किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, वो फोकस पे आके कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे फोकस पे आके कन्वर्ज करेगी, है ना।
अब पोल मत बोल देना, क्योंकि ये पोल ये है, तो यहाँ यहाँ कहाँ लाइट आ रही है? यहाँ तो कन्वर्स थोड़ी कर रही है। अगर जैसे जैसे निकल जाएगी, अगर लाइट यहाँ आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, वो कन्वर्स कहाँ कर रही है? तो किस पॉइंट पे कन्वर्स करती है वो? फोकस पे कन्वर्स कर देती है। कौन सी? इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे कन्वर्स करती है ये? इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कन्वर्ट कर देती है? फोकस पे कन्वर्ट कर जाती है, कन्वर्स कर जाती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? डी। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, स्ट्रेट लाइन को, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर और फोकस से पास करके और पोल से को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, इससे पास करता है। अब दूसरा अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या? ये जो डायमीटर होता है किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये जो डिस्टेंस होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको बोला जाता है अपर्चर बोला जाता है, अपर्चर। अब कभी कभी क्वेश्चन में आप देखोगे तो स्टेटमेंट वाले में इसको बोल देता है अपर्चर। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर गलत हो जाता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन है। इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर को। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। और कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर। जैसे इस केस में क्या कर रहे हैं? सारे लाइट आके इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर। और ये अगर आप बात करोगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो जो पैरेलल रे आती है क्या जाती है? रिफ्लेक्ट होके डाइवर्ज हो जाती है, ये डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, अब इंसिडेंट ऐसे करना पड़ता है। इसको कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है इसको। तो कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या गलत हो गया? रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, ये भी गलत। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये भी गलत। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इन व्हाट सिचुएशन डज अ नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द ऑन द सेम सरफेस? किस सिचुएशन में जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम सरफेस पे लाई करते हैं? इन केस ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल पे लेता हूँ, जैसे कि ये क्या नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड होकर चली गई, तो ये इंसिडेंट, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये आई, ये आर है। तो किस किस में यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमिना हो रहा है? रिफ्लेक्शन फिनोमिना पॉलिस्ट है। रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के केस में ये सारा नॉर्मल और इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं। वैसे ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन के केस में भी होता है, रिफ्रैक्शन के केस में भी होता है। रिफ्लेक्शन केस में जैसे कि एक मीडियम है, जैसे ये सपोज करिए वाटर है, यहाँ पे नॉर्मल है ना, और ये इधर से लाइट आई और रिफ्लेक्ट होके ये निकल के चली गई है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किस पे? एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ये इन केस ऑफ द बोथ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये गलत, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो करेक्ट हमने पूछा है, इसी के केस में ये होता है। 78 क्वेश्चन है, और स्पेरिकल मिरर and thin spherical mirror and thin spherical lens each have the focal length negative ये कैसा लेंथ है? ये नेगेटिव है। अब जो बताया था m की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, किस केस में होती है? कॉनकेव मिरर के केस में क्या होती है? नेगेटिव होती है। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो किस केस में होगी? कॉन्वेक्स के केस,
कॉन्वेक्स मिरर क्यों? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड मोस्टली फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है। और ये कॉन्वेक्स केस कॉनकेव, अगर वर्चुअल कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल का फॉर्मेशन होगा तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा ये, है ना। और कॉन्वेक्स के केस में हमेशा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमेशा ये पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव के दोनों केस में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, फोकल लेंथ की बात कर रखा है, फोकल लेंथ की बात कर रहा है। अब ये फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगा, किस केस में नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा किस केस में पॉजिटिव होगा। अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है इस केस में नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इस केस में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव बताया था कि अगर आप लेफ्ट साइड में, आप लेफ्ट साइड में इस तरीके का मिरर है कॉनकेव वाले में, अगर ये कर्व इनवर्ट साइड में है, तो इस साइड फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये अगर इनवर्ट में है तो ये क्या बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। अगर ये इसका जो पॉलिश सरफेस है आउटवर्ड साइड में आप कंसिडर कर लेते हो, मतलब राइट साइड में आप कंसिडर करते हो, तो ये क्या बनाएगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव बनाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में दोनों क्या होते हैं, कॉनकेव वाले केस में ही रहता है, ये नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, फोकल लेंथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79, when an object is placed at infinity of the concave mirror, कॉनकेव मिरर अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं, किस केस में, कॉनकेव मिरर लेते हैं, ये जो इसका इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, एट द फोकस। इन्फिनिटी से अगर सपोज करिए लाइट है, कॉनकेव मिरर है, इन्फिनिटी से लाइट अगर आ रही है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और ये फोकस है। ये लाइट इधर से है और ये टकराएगी यहाँ पे, तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये फोकस पे होगा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, इन व्हाट सिचुएशन डज अ नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसे पिछला क्वेश्चन ये रिपीट कर रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के केस में, जैसे प्लेन मिरर हो गया है ना, ये चीज आपने बता दिया उसमें। 81 क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट, जो रिफ्लेक्ट सर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर होता है वो कैसा होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक खास बात है, कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे, फोकस पे अगर होगा, फोकस पे होगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कैसे होगी, पैरेलल टू, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी वजह से इसका यूज किया जाता है सर्च लाइट में। तीसरा क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ इज immersed in a liquid, एक लिक्विड में एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, सपोज करिए कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर को किस में, एक लिक्विड में डुबो दिया गया है, डुबो दिया गया है, ठीक है, डुबो दिया गया। अब इसको इमर्ज करने के बाद जो इसका जो फोकल लेंथ है, इसका जो फोकल लेंथ है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये फोकल लेंथ है, ये क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि जो फोकल लेंथ क्या है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसी है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आप सपोज करिए कि कोई बॉक्स है, किसी बॉक्स को आप डाल दोगे वाटर लिक्विड में, किसी लिक्विड में डाल दोगे आप, तो क्या इसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, है ना। इसी वजह से इसका जो फोकल लेंथ है, ये क्या है, एक तरीके का वही है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, जो सेम रहेगा वो, अगर एफ है तो आपको इमर्स करने के बाद, मतलब वाटर या किसी लिक्विड में इमर्स करने के बाद भी वो
क्या रहेगा, एफ ही रहेगा, ना कि वो 4/3 3/4 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा। इफ लुक इनटू द मिरर, find that find that the image is smaller than the object type of the mirror। आप किसी मिरर में खुद को आप देखते हो तो आप पाते हो कि जो इमेज है, जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज है वो लेस देन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से उसकी साइज क्या है, कम है। तो ये किस वाले केस में होता है आपका, ये आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हो तो मोस्टली क्या बनता है, क्या बनेगा आपका, एनलार्ज बनता है। क्या बोला, एनलार्ज बनता है ज्यादातर, है ना। अब ये जाए, अब उससे नहीं, इन्फिनिटी से नहीं कंपेयर करो, क्या मोस्टली बनता है, अनलार्ज बनता है कॉनकेव मिरर के केस में, इस वाले केस में। और इस केस में करें तो एन लार्ज बनता है। एनलार्ज बनने का मतलब कि जो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज है वो क्या होती है, बड़ी होती है ऑब्जेक्ट के साइज से, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम बात करें तो साइज ऑफ द इमेज है, साइज ऑफ द इमेज लेस देन होती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट के साइज से वो क्या होती है, लेस देन होती है। तो कौन सा मिरर हमारा यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 83 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। इफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस फॉर्म ऑन ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट 30 डिग्री, देन द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, मतलब डेफिनेशन पूछा गया एक तरीके से। तो अगर हम पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर जैसे हम बात करें इस क्वेश्चन का कि जो रेज ऑफ द लाइट हो जाती है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये बोल रहा है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट तो होता है, लेकिन रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट है, अगर इससे पास पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के अगर जो रेज ऑफ द लाइट है क्या है, पैरेलल है, तो क्या इससे पास करता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, नहीं ना पास करता है। किससे पास करता है, वो फोकस से पास करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसको फोकस बोलना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोल रहा है। तो ये गलत है। ठीक है ना, किससे पास करता है, फोकस से पास करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इट इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर विद विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, ये है, जो सपोज करिए एक स्पीयर ले लिए। अब स्पीयर ले लिए, ये जो पार्ट होता है ये क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है। अब जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का वो सेंटर है। तो ये ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर सपोज इसको हमने कट कर हाफ पार्ट में कट कर दिया, ये पार्ट रिमूव कर देंगे, तो ये क्या है, सेंटर है। सेंटर किसका है, हॉलो स्फीयर का है। तो ये हमारा क्या करेक्ट है। सी स्टेटमेंट पढ़ दें, it is a point from which the rays of the light appear to coming from the principal axis of the convex mirror। ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, नहीं ये भी गलत है। स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ, फोकस होता है, ये नहीं होता है ना। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सपोज करिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका क्या है, डायमीटर है।
ये पोर्शन क्या बोला, डायमीटर है, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिव सरफेस का डायमीटर है, ना कि स्फीयर का डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है, अपर्चर, APERAT, अपर्चर बोला जाता है, ना कि रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोला जाएगा इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलना क्या होगा, गलत होगा। रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, ये होता है, ये अगर सपोज करिए पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोला जाता है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, अपर्चर बोला जाता है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप आओगे, इसको क्या बोला जाएगा, अपर्चर बोला जाएगा। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर को इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, 86 रिपीट हो गया, कोई नहीं। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल फोकस होता है क्या स्फेरिकल मिरर का, इसको डिफाइन करना। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, नहीं, मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो गया, ठीक है। इट इज द पॉइंट ऑन द principal axis through which rays of the light parallel to the principal axis after the reflection। अगर ये रेज इंसिडेंट रेज आती है, अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करती है, फोकस से पास करती है, किस पॉइंट से, जिस पॉइंट से अगर पैरेलल रेज है किसके प्रिंसिपल एक्सिस से, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट जो रिफ्लेक्टेड रेज आती है जिस पॉइंट से गुजरती है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, इसको प्रिंसिपल फोकस फोकस बोला जाता है। तो ये ऑप्शन क्या करेक्ट है। और सी स्टेटमेंट पढ़ते, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द रेज ऑफ द लाइट अपीयर टू बी कम फ्रॉम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर, ये भी गलत है। इट इज सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर क्या है, ये है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 87 है, इन अ कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द इमेज। अगर कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, इंफिनिटी पे रखा, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, हमें सिलेक्शन करना। अगर हमें इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनता है, रियल बनता है। और क्या होता है, इन्वर्टेड, रियल रियल होता है और इन्वर्टेड इन्वर्टेड होता है। दूसरा डिमिनिश्ड होता है, हाईली हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। और कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो रियल रियल सब में है, इन्वर्टेड सब में है, हाईली डिमिनिश्ड इसमें मिला आपको। और कहते हैं एट द सेंटर के कहने की जगह पे क्या बोलना चाहिए, इसको एट दी फोकस, फोकस बोलना चाहिए, है ना। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये गलत है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में नहीं बनता है। फोकस पे क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। 89 क्वेश्चन में चलते हैं। 88, 87, 88 ये प्रॉब्लम दे रखा है, ये कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, पहले समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर होता है क्या। पॉली सरफेस क्या होती है, इस साइड में होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस ये होती है, इस साइड में जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है, इधर ही क्या होता है हमारा फोकल लेंथ होता है, फोकस होता है, और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, और ये पोल होता है। इस साइड में जो आप डिस्टेंस लेते हो, इससे पोल से आप इधर जाओगे आप, तो क्या रहता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब इधर जाओगे तो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव रहता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा किधर होता है, हमेशा वो लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड होने का मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा, पोल से आप मेजर करोगे डिस्टेंस, वो किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। और पोल से जब आप डिस्टेंस इधर मेजर करोगे तो वो किस में लोगे, आप पॉजिटिव में लोगे उसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि फोकल लेंथ क्या है, किस साइड में, राइट साइड में। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी, 2 मीटर पॉजिटिव होगी, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट द बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, बस हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट क्या लेफ्ट साइड में है, तो अगर लेफ्ट साइड में होता है तो किस में लेते हैं हम, नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं।
तो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। व्हाट विल इट्स इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये पूछा है। तो 1/f = 1/u = 1/v, ये तो मिरर का फॉर्मूला होता है। अब ये v पूछा है, 1/f माइनस 1/u, तो 1/f कितना है, 1/2 माइनस 1/3, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 2 प्लस ये 1/v = 5/6 हो जाएगा, 5/6, तो v = 6/5 है ना। तो 5 1 5, 5 2 10 है ना। तो वन, ये मिरर किधर बन रहा है, ये किस साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किधर बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ये। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो इसके ये फ्रंट बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, बिहाइंड बोला जाएगा इसको। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 88 करेक्ट होगा। और ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आने का मतलब किधर होता है, बिहाइंड द मिरर। अब ये नेगेटिव आता है तो किधर बनता है, फ्रंट ऑफ द मिरर बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर 88 का ये ऑप्शन करेक्ट है। 89 पे चलते हैं। द कॉनकेव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर पहले ध्यान देना है, कॉनकेव मिरर बोला है, इसका जो फोकल लेंथ है ये किस में दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जो कॉनकेव मिरर होता है कि किस तरीके का होता है, ये इसका जो इनवर्ड है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है ना। इसका जो इनवर्ड किधर था, राइट साइड में था, इसकी वजह से क्या था, ये पॉजिटिव था। और ये लेफ्ट साइड में है, तो इसका एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो फोकल लेंथ कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, -20 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और रियल इमेज एज, जो इमेज की जो फॉर्मेशन है, v = हमेशा जो इमेज है कैसी है, रियल है। अब रियल बोलने का मतलब किधर बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। जो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा तो क्या वैल्यू क्या लोगे आप, नेगेटिव में आप लोगे। मैं इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1/f = 1/u + 1/v है ना। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है तो 1/u = 1/f माइनस 1/v। अब इसका जो -1/20 और ये माइनस माइनस मिल के ये दोनों माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 ठीक है। और इसका जो अब एलसीएम लोगे तो 16 20 3 60 माइनस प्लस 60 का 60, यानी कि अगर आप 1/v = लिखोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, -2/16 ठीक है। ये कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन, 1/30। तो v = -30 सेंटीमीटर आएगा। अगर v = -30 सेंटीमीटर आ रहा है तो इमेज किधर बनेगा, अगर नेगेटिव होता है तो किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है ये है ना। और उसका ऑप्शन क्या करेक्ट है, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th है, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ द 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना पोल से कितने डिस्टेंस पे है, 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, किसका, कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर हमारा ये रहा, कॉनकेव मिरर हमारा ये रहा इसका, ठीक है। तो इसका जो फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो किसके, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। h1 से डिनोट किया, 1 सेंटीमीटर आ गया। और प्लेस इसका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। अब पोल से लेफ्ट साइड में जब जाओगे तो ये क्या होता है, u = -80 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ किधर होगा, इसी साइड में होगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर और ये फोकस, क्योंकि ये फोकल लेंथ ये कर्व जो है किधर है, इन लेफ्ट साइड में है। तो हमेशा जो लेफ्ट साइड में आप डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। अगर राइट साइड में आप करोगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। हमेशा इसको देखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखा जाता है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसी साइड में डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना होगा, -10
सेंटीमीटर, है ना। अब ये दोनों निकल गया तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब यहाँ से आप रखोगे तो v की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ से 1/f माइनस 1/u u। तो ये कितना दे रखा है, माइनस माइनस 1/10 प्लस ये 18 है, -18 है, तो 80 माइनस माइनस में कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू इसकी आएगी कितनी आ जाए, कितनी आएगी, v इज इक्वल टू -45/2 आएगी इसकी, है ना। अब ये v की वैल्यू निकल गई और लास्ट में पूछा क्या है, हाइट ऑफ द इमेज पूछा है। तो एक रिलेशन हमने देखा था, m इज इक्वल टू h2/h1 माइनस v बाई u। ठीक है, अब यहाँ से h2 पूछा है, h2 इज इक्वल टू h1 इंटू माइनस v बाई u। ये h1 की वैल्यू कितनी है, h1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपका, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, माइनस v की वैल्यू कितनी दे रही है, 45/2, और नीचे हाइट कितनी दे रखी है, मतलब डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, -80 दे रखा है, दे रखा है -80, -18। और एक ऑलरेडी क्या है, माइनस हमारा ऑलरेडी है ये माइनस, ये तो वैल्यू हमने रखा है इसका, ये से ये कट जाएगा। ठीक है ना, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका समथिंग कुछ 1.2 सेंटीमीटर आएगा इसका, पर 1.2 सेंटीमीटर किस में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है ना। जो H1 की जो वैल्यू आ रही है, H2 की वैल्यू जो आ रही है किस में आ रही है, 1.2 नेगेटिव में आ रही है। अगर नेगेटिव में अगर वैल्यू आती है तो कैसे बनता है, ओके, क्या बनेगा वो, इन्वर्टेड बनता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इनवर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम आपको बताएं कि जैसे कि ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट आई, सपोज ये कर्वेचर से लाइट आई, फोकस से क्रॉस की, ठीक है, अब ये फोकस से गई और ये इस पॉइंट पे आके मिली। देख रहे हो ना कि जो इमेज है, इमेज की जो हाइट है वो कैसे नीचे की तरफ बन रही है, ये नीचे की तरफ ये बन रही है। तो नीचे तरफ बनने का मतलब क्या क्या होता है, इन्वर्टेड, उल्टा होता है, इन्वर्टेड बनता है। तो ये H1 है और ये H2 है। तो अगर H2 की जो वैल्यू आती है नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब वो इन्वर्टेड इमेज है, कैसा है, उल्टा इमेज है। अगर वही H2 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब वो इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज है वो, है ना। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको चीजें समझ में आएगी कि ये कैसा ऑप्शन 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम कंटिन्यू करेंगे 91 क्वेश्चन से। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। नियर अबाउट हमने 19 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर लिया रिफ्लेक्शन टॉपिक से, काफी ज्यादा है, ठीक है, और काफी डेप्थ लेवल में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिस आप इससे करते हैं, इसको देखते हैं एक दो बार, तो चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अभी इसको हम एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसको 91 क्वेश्चन से। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।